ये कहानी है इराक के उस लीडर की जिसे अमेरिका ने ही बनाया और फिर खुद ही मिटा दिया। तो चलिए समझते हैं उस उलझे हुए इतिहास को जिससे तीन तीन गल्फ वॉर हुए। और इसे समझने के लिए हमें एक सदी पीछे जाना होगा, एक बहुत बड़े साम्राज्य के अंत तक। ऑटोमन एम्पायर खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने इराक बनाया, फिर वहां राजशाही आई और तख्तापलट भी हुए। अब सत्ता में आई बाथ पार्टी और उनके प्रेसिडेंट अल बकर रूस के करीबी माने जाते थे। और यही CIA को अपना मोहरा मिला, एक नौजवान जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। कहते हैं अमेरिकी मदद से सद्दाम ने अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। सत्ता में आते ही सद्दाम की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं और यहीं से शुरू हुआ जंग का एक लंबा दौर। पहला गल्फ वॉर तब शुरू हुआ जब सद्दाम ने ईरान पर हमला किया। अमेरिका और अरब देश उसके साथ थे। 8 साल चली इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकला, बस 20 लाख लोग मारे गए। ऊपर से इराक पर 200 अरब डॉलर का भारी कर्ज चढ़ गया, ज्यादातर कुवैत का। जब कुवैत ने पैसे मांगे और तेल के दाम गिराए तो सद्दाम ने उसी पर हमला बोल दिया। कहा जाता है कि यह एक जाल था ताकि इलाके के तेल पर कब्जा किया जा सके। 5 महीने तक इराक को कुवैत को बर्बाद करने दिया गया। फिर अमेरिका और साथी देशों ने हमला किया। सद्दाम को पीछे हटना पड़ा, पर अमेरिका ने उसे सत्ता में बनाए रखा, ईरान को बैलेंस करने के लिए। लेकिन करीब 10 साल बाद अमेरिका ने सद्दाम को पूरी तरह से हटाने का मन बना लिया। 2003 में WMD यानी खतरनाक हथियारों का बहाना बनाकर अमेरिका ने इराक पर चढ़ाई कर दी। उसे 8 महीने बाद पकड़ लिया गया। फिर अमेरिकी सपोर्ट वाली कोर्ट में उस पर केस चला और 2006 में सद्दाम को फांसी दे दी गई, जिसके बाद आइसिस जैसे गुटों को सिर उठाने का मौका मिला। सोर्स के मुताबिक ये सब एक बड़े ग्लोबल गेम का हिस्सा है जो बार बार दोहराया जाता है। यानी एक ही प्लेबुक है, ब्रिटेन देशों को बांटता है और अमेरिका वहां संघर्ष पैदा कर देता है। इसका नतीजा इराक के लिए ये सब कुछ बेहद विनाशकारी साबित हुआ। तो इराक की कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब देशों को ऐसे बनाया बिगाड़ा जाता है तो असली कीमत आखिर कौन चुकाता है?